Hello students, let's start trigonometry. Question number 1, exercise 8.2. Evaluate sin 60 plus cos 30 plus sin 30 cos 60. Evaluate का मतलब होता है सॉल्व करना. इज इक्वल्स टू sin 60 की वैल्यू क्या होती है. आपको टेबल लर्न हो गई होगी, नहीं हुई है तो आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, आपको टेबल लर्न हो जाएगी. अभी के लिए यहाँ देखते हैं. साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2. यहाँ हम √3/2 लिख लेंगे. cos 30 की वैल्यू cos 30 √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2. cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2. हमने वैल्यूज नोट कर ली हैं. √3 इंटू √3 प्रोडक्ट करेंगे 3, 2 2 ज़ा 4. सिमिलरली 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/4. कैंसिल आउट होंगे 1. दिस इज आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ. थर्ड पार्ट कर लेते हैं. सेकंड आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया. आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं. cos 45 की वैल्यू लिखनी है हमें, sec 30 की लिखनी है, cosec 30 की लिखनी है. तो आइए हमारी टेबल कहाँ है, ये रही. cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2. जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान सिर्फ एक है, सबका मालिक एक. तो डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1. अब आप देखो, एक चीज आपने क्लास 7th 8th में पढ़ी है. अगर a/b और c/d हो तो हम मीन्स की और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट करते हैं. वही सेम हम यहाँ भी करेंगे. 1/√2. एलसीएम लेंगे √3. ये इधर 2 प्लस 2√3 हो जाएगा. अब आप देख पा रहे हैं a/b c/d की फॉर्म में है. प्रोडक्ट करेंगे. प्रोडक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, √3. √2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 2 प्लस 2√3. यहाँ से √2 अंदर चला जाएगा. √3/2√2. √a इंटू √b, √ab हो जाता है. 2√3 2 ज़ा 6 हो जाएगा. अब आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं रेशनलाइज द डेनोमिनेटर. तब हमारे पास डेनोमिनेटर में रूट में वैल्यूज आ जाती हैं तो हम उसको रेशनलाइज कर लेते हैं. 2√2 प्लस 2√6 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. नीचे आप देख पा रहे हैं डेनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म बनी है. 2√2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है 2√6 का स्क्वायर. ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं दोनों की प्रोडक्ट हो जाएंगी. तो कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√18. ऊपर से हम 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो इधर √6 माइनस ब्रेक कर लेंगे 3√2. और ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्व हो करके, 8 माइनस 24. 2√6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 16, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स. √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8, माइनस बाहर ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. 3√2 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और अपॉन में 8 है और हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये आपका कितना हो जाएगा, 8. ओके. कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप व्हाट्सएप नंबर 7895446456 पर मैसेज करेंगे, वहां से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे. आइए क्वेश्चन नंबर 2. 2 10 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. जैसे कि आप जानते हैं 2 10 30 की वैल्यू प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगी, 1/√3. 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 का स्क्वायर करना है. 10 30 की वैल्यू लिखेंगे 1/√3 और उसका स्क्वायर कर देंगे.
प्रोडक्ट करेंगे 1 + 1 √3 की मल्टीप्लाई 3, एलसीएम 1, 2√3 और यहाँ एलसीएम लेंगे 3 + 1 4/3। फिर से एक्सट्रीम मीन्स की प्रोडक्ट होगी 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 4√3, 2 टाइम और ये 3 टाइम कट हो जाएगा 3/2√3। अब हम जानते हैं जो 3 होता है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं √3 इंटू √3 की फॉर्म में, और डिवाइड में क्या है डिनोमिनेटर में 2√3, 2√3 से एक √3 कैंसिल आउट, वैल्यू आई आपकी √3/2। अब हमें ये देखना है इनमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की होती है क्या, नहीं, क्योंकि 1/2 होती है, tan 60 की √3 होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और sin 30 की sin 60 की √3/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। तो हम ट्राई करेंगे, पहले ऑप्शन ए लेंगे 0 डिग्री। तो a की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, a कितना है 0 डिग्री अगर है तो sin 2a दैट मीन्स sin 2 a की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 0 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर कितना आया 0। ऐसे ही क्या लेंगे 2 sin a, 2 sin a की वैल्यू 2, साइन ए की वैल्यू आप जानते हैं 0, साइन 0 की वैल्यू अभी हमने पता की है 0 होती है, तो 2 × 0 0। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस, एलएचएस किसके इक्वल है आरएचएस के। लेकिन ये ट्रू कब हुई, तब हमने ए की वैल्यू कितनी ली 0, तो हमें तो ये आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, हमें यहीं से पता चल गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहा है, गिवन कंडीशन है tan a + b √3 और दूसरी कंडीशन है tan a - b 1/√3। अब a + b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री जो है उससे छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। एक कंडीशन और है कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, दो एंगल हैं, a बड़ा होगा और b छोटा होगा। तो कैसे करेंगे, अपनी गिवन कंडीशन लिखेंगे, tan a + b कितना दे रखा है √3 को हम क्या लिख सकते हैं tan a + b, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, चेक कर लेते हैं, 10 में √3 किसकी वैल्यू है 60 की, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 60। तब हम इसको कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ से 10 कंपेयर किया तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा a + b 60 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन 1। ऐसे ही tan a - b 1/√3 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं tan a - b 1/√3 वैल्यू होती है किसकी tan 30 डिग्री की, यहाँ से भी ये कंपेयर हुआ, a - b कितना आ जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। दोनों को एलिमिनेट करेंगे, प्लस माइनस साइन कैंसिल आउट, 2a = ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा 60 और ये 90 डिग्री, 2a 90 डिग्री है तो a की वैल्यू 90/2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे, a + b कितना था भाई 60 था, a की वैल्यू 40 आ गई 45 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 - a, 60 डिग्री - 45 डिग्री, b कितना आ गया 15 डिग्री। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, a बड़ा है किससे b से, दोनों को ऐड करेंगे 45 + 15 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो क्या इन दोनों के बीच में है, सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारी क्या हो गई सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स, sin a + b = sin a + sin b, क्या ऐसा पॉसिबल है,
येस और नो। भाई देखो ट्रू है या फॉल्स, चलो चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू ले लेते हैं और बी की, ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं और बी की 30 डिग्री ले लेते हैं। तो 0 + 30 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब यहाँ ले लेते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन बी हमने क्या लिया था 30, साइन 30 की वैल्यू 1/√2। तो 1/2 इक्वल आ गया, ट्रू हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट ये ए इस बार हम 30 ले लेते हैं और ये 60 ले लेते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1 होती है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इनको ऐड करेंगे तो √3 + 1/2। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। तो हर कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। देखो वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर थीटा हम बढ़ाते चले जाएं, एंगल बढ़ाते चले जाएं? चेक कर लेते हैं। हमने 0 किया तो 0 आई वैल्यू, 30 इंक्रीज हुआ, कितनी आई 1/2, और इंक्रीज किया और ज़्यादा, और इंक्रीज किया और ज़्यादा, और इंक्रीज किया 1, तो बढ़ते जा रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये ट्रू। ऐसे ही कोस थीटा को देखते हैं। कोस थीटा 1 था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ और 0 हो गया, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। और इंक्रीज की जगह अगर हमारा क्या होता डिक्रीज हो जाता, तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या सभी थीटाज के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं? चेक कर लेते हैं। 0 = 1 है? नहीं। 1/2 √3/2 के इक्वल है? नहीं। सिर्फ 45 पर तो दोनों वैल्यूज इक्वल देती हैं, अदरवाइज किसी पर इक्वल नहीं देती। तो ये सभी कंडीशंस के लिए, सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। अगर थीटा यहाँ 45 दिया होता तो ट्रू होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। फिर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0, अगर हम ए की जगह 0 लिख दें तो क्या वो डिफाइंड है कोट 0 डिग्री? चेक कर लेते हैं। कोट 0 डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड, और इन्होंने नॉट डिफाइंड ही कहा था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। थैंक यू।